आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पर्सनली किया, मेरे साथ 4 साइंस के स्टूडेंट्स ने भी मिलकर एक्सपेरिमेंट को किया है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये चेक करना चाहा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि क्या हमारे थॉट्स का प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ता है, यानी जैसा हम सोचते हैं क्या वैसी संभावना घटती है, यानी वैसी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने घटती है कि नहीं घटती है। इसके लिए हमने डाइस लिया, अलग अलग किस्म के डाइस लिए, उन्हें हमने फेंका और हमने ये सोचा कि इवन नंबर ही आए। हमने बार बार ये सोचा। इससे पहले हमने माइंड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन की और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, हमने सोचा कि इवन नंबर आए और हमने बार बार डाइस को फेंका, 100-200 बार डाइस को फेंका गया और अलग अलग आउटकम्स को नोट किया गया जैसे प्रोबेबिलिटी में करते हैं। और हमें पता चला कि 80-90% मैक्सिमम जो है वो इवन नंबर ही आए। चलिए ये मान लेते हैं कि इस पे और भी फैक्टर्स का असर हो सकता है। इसमें कई फिजिक्स के जो सिंपल लॉ होते हैं, डाइस को कैसे मोशन किया है, किस तरीके से डाइस को फेंका है और ग्रेविटी का क्या असर हुआ, किस तरीके से फेंका गया है डाइस, अलग अलग फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे। पर इस एक्सपेरिमेंट को 21 बार ऑब्जर्वेशन करी गई, यानी इसे 21 बार इसको बार बार किया गया। तो मैक्सिमम जो कंक्लूजन हमारा निकला इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से वो ये निकला कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही नंबर आ रहे हैं। यानी हमारी माइंड अगर फोकस है, अगर हमारे माइंड का थॉट बिल्कुल क्लियर है कि इवन नंबर ही आए या ऑड नंबर ही आए या 2 ही मैक्सिमम आए, तो वही नंबर आ रहे थे। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट और भी इसके साथ किया, इसका पार्ट 2, उसमें हमने सोचा कि 5 नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए, सबने यही सोचा। इसके लिए हमने मेडिटेशन की पूरी 2 घंटे तक और उसके बाद डाइस को फेंका गया। तो देखा गया 5 नंबर जो है वो 200 बार डाइस फेंकने पे कम से कम 70 बार आता है, 70। सोचिए 200 में से 70 बार, तो ये नंबर बड़ा है अगर आप इसे बिल्कुल डिटेल में ऑब्जर्व करें तो इससे साफ पता चलता है कि जैसा हम सोचते हैं उसका असर पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, नहीं ये तो रैंडमली भी हो सकता है, इसमें मैथ तो ये बोलता है, इसमें हो सकता है फिजिक्स के लॉ हो, कुछ भी हो। पर अगर आप इसे एक साइंटिफिक निकोला टेस्ला की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो निकोला टेस्ला ने कहा था हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ एक एनर्जी है। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं सेल से बना है, पर वो सेल बायोमॉलिक्यूल से बने हैं और बायोमॉलिक्यूल अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, यानी एटम से बने हैं और एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं। और वो जो डाइस है वो भी एटम से बना है और जो एटम्स हैं वो भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं। यानी हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी होती है। ये निकोला टेस्ला ने अपनी थ्योरी में बताया है। यानी डाइस भी एक तरीके की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी भी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं 2 एनर्जियां जब आपस में मैच होंगी, 2 फ्रिक्वेंसियां एक दूसरे के साथ जब मैच होगी तो आउटकम्स वैसे ही आएंगे। यानी अगर हमारा थॉट स्ट्रांग है तो आउटकम हमें वैसे ही आएगी, यानी प्रोबेबिलिटी वही होगी। आपको एक मेडिकल फील्ड से मैं एग्जांपल देता हूं। आपको पता है दवाइयों का असर पेशेंट पे होता है और वो ठीक हो जाता है, पर कुछ पेशेंट्स जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थॉट पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनके थॉट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं कि हमें जल्दी ठीक होना है और हमें बहुत काम करना है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थॉट्स का असर जब बॉडी पे पड़ सकता है तो थॉट्स का असर नॉन लिविंग थिंग्स पे भी पड़ सकता है। यानी देखिए, अगर आपका कोई पर्पस है कि आपको गाड़ी मिल जाए, आप बार बार उस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, बार बार आप कोई एक ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं तो आप अचीव कर ही लेते हैं। अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से उसमें काम करें, यानी आपका थॉट्स बार बार सोचने से आपकी बॉडी वर्क ही वैसा करेगी, आप काम ही वैसा करेंगे कि उस चीज़ को आप पा ही लेंगे। तो थॉट से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के थॉट्स ही, यानी हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारा माइंड हम सोचता है, उससे हमारा हार्ट बीट भी चलती है। आपको ये चीज़ पता है, सबकॉन्शियस माइंड ही हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। आपने कई उसमें रिसर्च पेपर में पढ़ा होगा मेडिकल के। तो इससे ये साबित होता है, इस एक्सपेरिमेंट से भी और अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके थॉट्स का बहुत असर पड़ता है प्रोबेबिलिटी पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।